सर आज का प्रोग्राम जिस तरह से पैकेजिंग और तमाम चीज़ों को लेकर बिहार की सरकार कृषि विभाग कृषि रोड मैप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में बनाया था उसके अनुसार लगातार काम कर रही है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम विगत 4 दिनों से हमारे विभाग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया है। जो विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिनिधिगण हैं आए थे, किसान भी लोग बड़े पैमाने पर आए हैं जो इस कार्यशाला के माध्यम से अच्छे सुझाव दे रहे हैं। हमारा विभाग उन सब चीज़ों को नोट कर रहा है, उन सब चीज़ों पर विचार कर रहा है। हमारे सचिव अपने पूरे विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। उनके कार्यशाला समापन के बाद आज लगता है अंतिम है और फिर हम उस पर काम करेंगे जो किसानों का सुझाव है। हमारे प्रदेश डिपेंडेंट है खेत और किसानी पर और हम चाहते हैं कि प्रदेश की खुशहाली हो, बेरोजगारी दूर हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विकसित भारत के सपनों का साकार प्रधानमंत्री जी का सोच है। विकसित बिहार बनाना चाहते हैं तो उसमें कृषि विभाग का और किसानों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होगा। तो उनके आज का जो सब्जेक्ट था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, हमारे प्रधान सचिव ने भी चर्चा किया कि हम किसानों के जो उत्पादन हो रहे हैं उनको सहजता के साथ कैसे बाजार उपलब्ध कराएं ताकि सही कीमत मिलेगा, सही दाम मिलेगा तो किसानों का उत्साहवर्धन होगा और मजबूती के साथ मेहनत करके और उत्पादन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो उन सारे चीज़ों पर कैसे हम उनको गोदाम की व्यवस्था कैसे करें, कैसे उनको कोल्ड चेन की व्यवस्था करें, उनका जो भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है तो बहुत सारे किसान अपने सामान को मतलब बर्बाद होने नहीं देना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हो रही है और उसके बहुत सार्थक परिणाम आएंगे और हमारा विभाग उनके सुझाव के अनुसार हम काम करेंगे। सर किसान के आरोप एक्स पे राजद की ओर से यूरिया खाद को लेकर बिहार में लेते हुए हैं, क्या करेंगे? मोतिहारी की घटना है सर, वो परसों रेड होकर एफआईआर हो चुकी है। एक्चुअली हम लोगों ने आपने देखा होगा 87 दुकानदारों पर एफआईआर हुआ है और अररिया में भी जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत, मोतिहारी में जो कंप्लेन आए थे हमारे सचिव ने तुरंत एक्शन लिया और बड़े पैमाने पर वहाँ पर कार्रवाई हुई है। किसी को नहीं बख्शा और ख़ास तौर पर जिसके जो वीडियो ऑडियो दिखा रहे हैं तो वो एक्चुअली मुजफ्फरपुर की घटना है और जैसे ही हमारे विभाग के नॉलेज में आया हम तुरंत उस पर सख्त कार्रवाई किया है। उस पर कार्रवाई होगा, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम किसानों के हित में जितना बन सकता है हमारी सरकार की और आगे करेंगे मजबूती के साथ। हम सही समय पर बीज मिल जाए, उचित मूल्य पर, उचित समय उचित मूल्य पर खाद मिल जाए, यही तो हमारी प्राथमिकता है। हम इस काम को निभा रहे हैं, काम पूरा कर रहे हैं। कहीं से हमने एक कोषांग खोल दिया है, वो नंबर भी आम कर दिया है। जो किसान को कोई प्रॉब्लम हो विभाग में उस नंबर पर उसके कोषांग है, उस पर आप कंप्लेन दर्ज कराइए, तुरंत कार्रवाई होगी। सर केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाएं और राज्य सरकार की भी काफ़ी योजनाएं चल रही, फिर भी राज्य के किसान बदहाल स्थिति में हैं और यहाँ की पर कैपिटा इनकम किसानों की काफ़ी दयनीय है। पर कैपिटा इनकम सरकार किसानों का बढ़े उसी के लिए तो ये सब काम हो रहा है। हम जो बैठ करके चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, किसानों को बुला रहे हैं या एक्सपर्ट जो है वैज्ञानिक, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के अन्य लोग सबको बुला रहे हैं ताकि इस पर हम और काम करके उनके आर्थिक व्यवस्था को और सर किसान का प्रोडक्ट जो होता है, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बात कर रहे हैं आज जो चल रहा है सर, वो ख़राब होने वाला प्रोडक्ट होता है और किसानों को अगर एक्सपोर्टर बनाना है तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर सपोर्ट देना ज़रूरी है। हाँ तो सब काम करेंगे ना भाई। आपने देखा नहीं, विस्तार से चर्चा किया, मैं अपनी भावना को व्यक्त करने का काम किया कि कैसे हम लोकल को ग्लोबल जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको करना चाहते हैं। हमारा जो किसान उत्पाद करता है उस उत्पाद को हम कैसे देश के हर कोने तक, हर थाली तक पहुँचाएँ और विदेश में भी जाए, इसके लिए हम काम करेंगे।